उद्योग विकास की रीढ़ है तो उद्योग की रीढ़ है ऊर्जा। ऊर्जा यानी विद्युत, बिजली। और बिजली के मामले में केंद्र सरकार ने कल यानी 8 अगस्त को संसद में एक संशोधन बिल प्रस्तुत किया। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रस्तुत किया गया, उसको लेकर के दो तरह के मत सामने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। क्या है ये बिल, इससे कितना बदलाव होगा और क्या सरकार के तर्क हैं, क्या विपक्ष चाहता है। विपक्ष का मोटे तौर पर आरोप है कि इससे किसानों को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान होगा और जिस तरह से इसको फ्रेम करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो किसान क्योंकि बहुसंख्यक हैं और किसानों से जोड़ने के बाद विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होंगे। ऐसे में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ सकता है, जैसा कि फार्म बिल के दौरान हुआ था। इसके अलावा डिस्कॉम के जो कर्मचारी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि अगर सरकार ये बिल लेकर आती है, इससे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में उतरते हैं वितरण के लिए, तो निश्चित तौर पर जो सरकारी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली सप्लाई का, वो पूरा का पूरा उसका दुरुपयोग होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा। आइए जानते हैं ये बिल क्या है, इस बिल से क्या कुछ बदलाव सरकार चाहती है और इसका वास्तव में कितना असर पड़ सकता है हमारे पूरे विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा में रखा तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सबसे पहले आइए जानते हैं क्यों चाह रही है सरकार ये संशोधन। बढ़ते तापमान के बीच बिजली की बढ़ती मांग को संतुलित करने और ईवीज के लिए भी बिजली आपूर्ति और प्रबंधन करने का उद्देश्य है। भुगतान का फ्रेमवर्क स्ट्रीमलाइन हो, बिजली उत्पादन, वितरण, उपभोक्ताओं की जब मांग ज्यादा हो तब विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, लोड शेडिंग कम हो, पावर फेलियर कम हो, गैस की तरह ही एक जगह पर कई पावर कंपनियां सेवा देंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस मिलेगी। दूसरा अहम बदलाव होगा कि बिजली आपूर्ति के पूरे ढांचे में अहम रोल प्ले करने वाली नियामक संस्था यानी रेगुलेटर्स को एम्पावर किया जाएगा। साथ ही क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का भी इसमें प्रावधान किया जाएगा। अब इसमें कमियां क्या हैं, इसकी बात करते हैं। विपक्ष का पहला बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। दूसरा बड़ा आरोप है कि अभी कई राज्यों में सरकारें किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी पर बिजली देती हैं। प्राइवेट प्लेयर आने के बाद किसानों को यह राहत खत्म हो सकती है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिल में सब्सिडी खत्म करने जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें भी एक नया अध्याय तब जुड़ा जब बिजली कर्मी इंक्लूडिंग इंजीनियर्स ये कहते हुए विरोध में आ गए कि प्राइवेट प्लेयर द्वारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने से उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल सरकार ने इस बिल को विरोध के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद की स्थायी समिति को भेज दिया है, जो इन सभी मुद्दों पर विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो बिल को रीड्राफ्ट किया जाएगा। इंडिया.com की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए इंडिया.com पर। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।